खौफ के बुत को तोड़ दो। रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, कैमरा सेशन में खुश आमदेद। नाज़रीन, मुझ समेत बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इमरान खान साहब इन दिनों जलसों में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काश अपने पौने 4 साल दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही काम किया होता तो शायद आज भी मुमलकत खुदादाद पर PTI की हुकूमत होती और कौम PDM को बिजली के बिलों के ज़रिए बदमाशी टैक्स अदा न कर रही होती। खैर, गुज़श्ता दिनों खान साहब ने अपने एक जलसे में बड़े दबंग तरीके से डराने वालों को मुखातिब करके कहा है, कोट, तुम होते कौन हो डराने वाले, अनकोट। नाज़रीन, उनका मुखातिब कौन थे इसकी भी हल्की फुल्की वजाहत साथ साथ करते चले गए। पहले ये मज़े का क्लिप आप सुन लें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की, जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये जो गुमनाम नंबर से धमकियां देने वालों का टेलीफोन आता है, उन्हें वापस धमकियां दो। हमें समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त इन गुमनामों के सहारे हुकूमत चलाई जाती थी, उस वक्त किन नंबरों से मुशावरत होती थी। उस वक्त अगर कह दिया जाता कि भाई मिस्टर एक्स, आप मिस्टर वाई के साथ अपना काम करें, हम मुल्क चला लेंगे, लेकिन उस वक्त तो एक पेज पर ऐसे ऐसे मोहब्बत नामे लिखे जाते थे कि एक आलम महवे हैरत था। इस पर मरीम नवाज शरीफ ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है, कोट, कि आप कौम को इनके नाम क्यों नहीं बताते, इन्हें क्यों ABC पढ़ा रहे हैं, दिन में इन्हें ललकारते हैं और रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं, अनकोट। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो मान लें कि इमरान खान इस वक्त करो या मरो के मूड में हैं। ये बात काफ़ी लोगों को समझ आ रही है। जिस तरह इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इसकी नज़ीर भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। आप और हम चूँकि आम पाकिस्तानी, इमरान खान वगैरह हम नहीं हैं, इसलिए अदलिया के फ़ैसलों पर तनकीद करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हमें तौहीन अदालत में माफ़ी मांगने पर भी नहीं मिलने वाली। बड़ा जी चाहता है कि पाकिस्तान के अदलिया पर एक व्लॉग किया जाए कि वो सीट पर होते हुए क्या क्या सहूलियात लेते हैं और रिटायर्ड होकर किन किन मराआत से फैज़ पाते हैं। लेकिन हम इमरान खान नहीं हैं, तो साहब छोड़िए इस किस्से को कि दुनिया में इंसाफ की फराहमी में हमारी अदालतों का कौन सा नंबर है। नाज़रीन, खान साहब का जारहाना रवैया देख कर चूँकि मूड अच्छा है, इसलिए अच्छा बोलने को जी कर रहा है। जैसे जैसे नए आर्मी चीफ की तैनाती के दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान साहब वैसे ही अपना रवैया जारहाना किए जा रहे हैं। हफ्ते को PTI की कोर कमेटी में अपने अरकान पर बरस पड़े के, कोट, मुझे मालूम है कौन कौन इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, अनकोट। एक आलम को मालूम है कि कौन कौन मिला हुआ है, लेकिन हमारे खान साहब शायद बेखबर भी इसी तरह हैं जैसे अपने दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म होते हुए इन्हें खबर टेलीविज़न के ज़रिए मिलती थी। उन्हें उस वक्त क्या खौफ था कि फ़ैसले उनकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी और की मर्ज़ी से होते थे। लेकिन वो अपने कारकुनान को आज ये बात बिला खौफ व तरद्दुद कहते पाए जाते हैं कि खौफ के बुत को तोड़ दो। इमरान खान शायद ये समझते हैं कि आम कारकुनान इस खौफ के बुत को तोड़ सकते हैं। हमारा इन कारकुनान से सवाल है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलकर इस तरह अदालतों से रिलीफ ले सकते हैं जिस तरह खान साहब को मिल रहा है। अव्वल तो आप अदालत जोगे रहेंगे ही नहीं, और अगर खुशकिस्मती से शहबाज गिल की तरह गुफ्तगू कर भी ली तो देख लें कितने अरसे बाद मौसूफ ज़मानत पर बाहर आए हैं। वैसे नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि इमरान खान ने शहबाज गिल से बयान दिलवा कर इदारों को टेस्टर लगवाया था, लेकिन करंट ऐसा था कि उस वक्त वो बैक फुट पर चले गए और फिर आजकल उसी टोन में हैं। हमारा ख्याल है कि खान साहब को कोई ऐसा दाना डाल रहा है
कि वो इसे चुगने के चक्कर में खुद गिलो गिली होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या शुबह है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर हैं। मौजूदा हुकूमत के इस मकबूलियत में बहुत बड़ा किरदार है। सुनते थे लेकिन कुब्बे को लात पड़ती हुई देख भी ली है। लेकिन सुई वहीं नए आर्मी चीफ पर अटकी हुई है, क्योंकि नवाज शहबाज लंदन में जो इस हवाले से मीटिंग कर चुके हैं, और वो ख़बर जिससे आप बेखबर हैं वो ये है कि नया आर्मी चीफ आर्मी की लीडरशिप के मशवरे से ही तय हुआ है। अब वो कौन है जिसके कयाफे आप लगा रहे हैं, बहरहाल वो नहीं है, वो होगा जिसका शायद आपको अंदाज़ा ही ना हो। और आखिर में दुआ है कि खान साहब की ये टोन सलामत रहे, और जब इन्हें कभी दोबारा हुकूमत मिले तो खुदा करे वो ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा करें जैसी कारकर्दगी आजकल अपोजिशन में कर रहे हैं।